नमस्कार, आप देख रहे हैं बेस्ट तक। मैं और अजय देवगन। आज जब इंडियन मार्केट्स की ओपनिंग होने वाली थी तो टेंशन तो मन में ये थी कि शुक्रवार को बहुत ही भयंकर तरीके से नीचे गए तो आज कहीं लेने के देने ना पड़ जाए, लेकिन फिर संकेत देख रहे थे अमेरिकन मार्केट से तो बहुत ही जबरदस्त है। अमेरिकन मार्केट्स जोरदार तेजी के साथ बंद हुए थे। 2% तो चढ़ गया था। डाउ जोन्स रिकॉर्ड स्तरों पे पहुंच गया था। नैस्डैक भी 2% के आसपास तेज था, लेकिन सबसे ज्यादा शक्ति दिखाई दी थी वहां पर जो स्मॉल कैप इंडेक्स होता है रसेल 2000, वो तो 3.5% के आसपास ही कूद गया था। कारण क्या था कि जेरोम पावेल की जो स्पीच थी जैक्सन होल सिंपोजियम की, जिसको सब ट्रैक कर रहे थे, वहां पर उन्होंने इशारा दे दिया कि रेट कट संभवतः हो सकता है और जल्दी हो सकता है। अब जल्द कितना, सितंबर में तो पॉलिसी आने वाली है, तो बाजार ने ये अटकलें लगानी शुरू कर दी कि सितंबर में रेट कट हो जाएगा अमेरिका में, और अमेरिकन मार्केट्स रॉकेट हो गए थे। एशिया बाजारों से संकेत ठीक थे। गिफ्ट निफ्टी बता रहा था कि हल्की तेजी के साथ खुलेंगे, हम खुले भी ठीक, लेकिन उसके बाद खुलते ही थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे आना शुरू कर दिया। ये 10:15 बजे के आसपास तेजी बनी है 24,900 के लेवल से, और फिर 25,000 तक के स्तर देखने को मिला। आज ओपन हुए थे 24,949, थोड़ा ऊपर जाके फिर नीचे जब आए तो 10:15 बजे का ये टाइम था जब बाजार ने करवट ली और फिर तेजी पकड़नी शुरू करी। आज के दिन का हाई लगाया 25,021, लेकिन फिर 2:15 बजे की जो मार्केट थी उसमें प्रॉफिट बुकिंग ही हुई है ऊपरी स्तरों पर। 24,967 ये आज के दिन की क्लोजिंग आई है। 97 पॉइंट्स के गेन्स निफ्टी पे दिखाई दिए। इंट्राडे में तो अच्छी तेजी थी, 25,021 के लेवल पे भी पहुंच गए थे। निफ्टी बैंक 10 अंकों की गिरावट के साथ 55,139 के लेवल पे हुआ है बंद, और सेंसेक्स 329 अंकों के गेन्स के साथ 81,635 के लेवल पे हुआ है बंद। एडवांसेस निफ्टी के 35, गिरने वाले हैं 15, फिर भी बस 97 पॉइंट्स की तेजी देखने को मिली। बिखरा बिखरा मार्केट था। ब्रॉडर स्पेस में आपको दिखाई देगा चढ़ने वालों की संख्या एनएससी पे 1,414, गिरने वालों की संख्या 1,614। निफ्टी गेनर्स में आज सबसे ज्यादा तेज चलने वाले स्टॉक्स बने आईटी स्टॉक्स चमक गए। वैसे अमेरिकन मार्केट्स में भी ये जो इंटरेस्ट रेट कम होने की बातें हो रही हैं, इसकी वजह से आईटी स्टॉक्स बहुत तेज चले थे, और हमारे यहां पर भी यही हुआ। आईटी इंडेक्स ही भाग गया बहुत तेजी से 2.5% ऊपर, और एक बार तो ऐसा हुआ कि निफ्टी के टॉप 5 जो गेनर्स थे वो आईटी के थे। अभी भी निफ्टी की जो क्लोजिंग बेसिस पे जो आज तेजी बनी है उसमें इन्फोसिस, टीसीएस 3% चढ़े हुए, एचसीएल टेक, विप्रो 2.25% से 2.5% ऊपर, और इसके अलावा हिंडाल्को एक और स्टॉक था मेटल कैटेगरी में जो लगभग 0.25% चढ़ा है। फिर निफ्टी लूजर्स में अदानी एंटरप्राइजेस नीचे आ गया। अपोलो हॉस्पिटल, नेस्ले, बीईएल और एसबीआई लाइफ जैसे स्टॉक्स हल्के पड़ गए। एफएनओ गेनर्स में आज नंबर आया वोडा आइडिया, पिछले 2 दिनों से बाजार को आउट परफॉर्म कर रहा है ये स्टॉक, आज भी 4.5% ऊपर था। ये था शक्तिशाली स्टॉक आज का, वो था जुबिलेंट फूडवर्क्स 4.5% ऊपर। फिर पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट 3.5% चढ़ गया, जाइडस लाइफ 3.5% ऊपर, और इन्फोसिस का स्टॉक 3% ऊपर रहा। एफएनओ लूजर्स में एंजल 1 3% नीचे, एलएनटी फाइनेंस, फोर्टिस 2% से 2.25% नीचे, सीडीएसएल, मैनकाइंड भी हल्के हो गए। मिड कैप गेनर्स में आज जेके पेपर रॉकेट स्पीड से चढ़े हैं। आज पेपर इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनियां, जेके पेपर 18% ऊपर, एक्शन कंस्ट्रक्शन 9.5% तेज हुआ। मिड कैप्स में ई क्लर्क्स, एडलवाइस, ये कुछ ऐसी कंपनियां थी जो 8.5% से 9.25% चढ़ गए। अपोलो, माइक्रो, सफारी, रेडगेन 6.5% से 8% ऊपर। न्यूजेन, hyundai और मैस्टेक जैसी जो कंपनियां हैं, इनमें भी आज बहुत ज्यादा शक्ति देखने को मिली। न्यूजेन तो बाजार खुलते ही एकदम से धड़धड़ करके चढ़ना शुरू हो गया था। कुल मिलाकर फिर क्लोजिंग बेसिस पे 6.5% ऊपर आ गया। मिड कैप लूजर्स में गरवारे हाईटेक, केआरबीएल, गैब्रियल, गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, इमामी लिमिटेड और सीएसबी बैंक 4% से 5% नीचे आ गए। सेक्टर जो बाजार को पसंद आया वो था आईटी, चमक गए सब स्टॉक्स, और निचले स्तरों से हुई है खरीदारी। इन्फोसिस, टीसीएस 3% ऊपर, एचसीएल टेक, विप्रो 2.25% से 2.5% ऊपर, एम्फोसिस 2.25% ऊपर। फिर रियल एस्टेट स्टॉक्स में शोभा, रेमंड, डीएलएफ, ओबरो रियल्टी, प्रेस्टीज एस्टेट्स 1% से 2% चढ़ गए। मेटल्स में जेएसएल, हिंजिंक, हिंडाल्को, वेदांता, नाल्को, इन स्टॉक्स में आई तेजी। फार्मा स्टॉक्स में जो चढ़े हैं उसमें है जाइडस लाइफ, ऑरबिंदो फार्मा 1.5% से 3.5% ऊपर, डिविस लास्ट भी 1.5% चढ़ा है, लेकिन टूटे भी हेल्थ केयर स्पेस में। फोर्टिस 2% नीचे आया और मैनकाइंड भी 2% नीचे चला गया। जो सबसे तेज रहे वो थे पेपर स्टॉक्स। सरकार ने पेपर का मिनिमम इंपोर्ट प्राइस तय करने की बात की, उसका एक इंपैक्ट हो गया। आज पेपर कंपनियों के स्टॉक्स बहुत तेज चले हैं। घरेलू इंडस्ट्री को सहारा देने की कोशिश की है सरकार ने, और आज इमामी पेपर 20% अपर सर्किट लॉक, जेके पेपर 18% ऊपर, वेस्कोस पेपर 13% चढ़ गया, मल्लू पेपर, तमिलनाडु न्यूज प्रिंट 10.25% से 11% चढ़ गए। पदमजी पेपर भी 8.5% ऊपर था। एक बड़ी खबर आ गई थी बाजार खुलने से पहले, ये हम ट्रैक कर रहे थे कि 30 सितंबर से जो एनएससी का जो रीजेक होता है सेमी एनुअल रिव्यू, वो 30 सितंबर से लागू हो जाएगा, और उसमें जो निफ्टी पे चेंजेस हो रहे हैं, जो निफ्टी में शामिल होंगी कंपनियां, उनके नाम है इंडिगो और मैक्स हेल्थ केयर, और जो निफ्टी से बाहर निकलेंगे वो है हीरो मोटोकॉर्प और इंडसइंड बैंक। 30 सितंबर से ये बदलाव जो है वो लागू हो जाएंगे निफ्टी पे।
अब आगे क्या होगा देखिए, छोटा कारोबारी हफ्ता है, ट्रंकेटेड वीक है, क्योंकि 27 सितंबर गणेश चतुर्थी के मौके पर बाजार रहेंगे बंद। फिर 28 सितंबर को एफएनओ की एक्सपायरी है, अगस्त महीने की मंथली एक्सपायरी। 29 सितंबर को रिलायंस इंडस्ट्रीज की 48वीं एजीएम है, बैक टू बैक बड़े बड़े ट्रिगर्स मार्केट के लिए। तो कैसे चलें फिर, ऐसे में तो मासिक एक्सपायरी पे ऑप्शन राइटर्स डोमिनेट कर जाएंगे ना, बाजार फंसा फंसा सा महसूस करेगा, दो तरफा चाल देखने को मिलेगी। इसलिए कोई बहुत बड़ी पोजीशन बनती दिखती नहीं मार्केट में। भले ही इंडेक्स धीरे धीरे करके ऊपर आ जाए, लेकिन एक दिन वैसे गिरावट थी, अगले दिन तेजी, इस तरह की तो मार्केट देखने को मिल रही है। स्टॉक्स नहीं चलेंगे बहुत तेज गति से, ऐसा होना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि बाजार यहां पर थोड़ा कंसोलिडेशन फेज में चला जाएगा, दायरे में फंस जाएगा। फिच ने भारत की रेटिंग BBB माइनस पे बरकरार रखी है और स्टेबल आउटलुक दिया है। इससे पहले S&P ने हमारी रेटिंग को अपग्रेड कर दिया था, BBB माइनस से बढ़ाकर BBB कर दिया था, आउटलुक स्टेबल रखा गया था, लेकिन फिच ने कोई भी बदलाव नहीं किया। अगले हफ्ते ये इंपॉर्टेंट ये था जिसको हम बहुत क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं, जीएसटी रिफॉर्म्स को। तो 3 और 4 सितंबर को जीएसटी काउंसिल की बैठक है नेक्स्ट वीक। सबसे बड़ा ट्रिगर है मार्केट के लिए। जो भी डिसाइड होगा, जो भी जीएसटी काउंसिल फैसला लेगी, वो गेम चेंजर हो सकता है। और वैसे बातचीत तो यही हो रही है ना कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने 2 स्लैब्स, जीएसटी के 2 स्लैब्स रखने का प्रस्ताव दे रखा है, जिसपे जीएसटी काउंसिल अब फैसला लेगा। और जो खबर आई थी वो थी ये कि जीएसटी काउंसिल का ये फैसला, जो भी वो फैसला लेंगे, जो भी टैक्स स्लैब्स वो निर्धारित करेंगे, वो 22 सितंबर से लागू हो जाएंगे। सरकार बहुत अग्रेसिव हो गई है जीएसटी रिफॉर्म्स को लेकर। दिवाली पर तोहफा देना था, वो तोहफा लग रहा है दिवाली से पहले ही मिलने वाला देशवासियों को। अगर ऐसा होता है, जो अभी सूत्रों के हवाले से खबर है, तो फिर तो वो मार्केट पे भी इंपैक्ट डालेगा। और बीच में अगर डोनाल्ड ट्रंप थोड़े खुश हो गए, तो फिर तो वो डबल डोज मिल गया ना मार्केट को पॉजिटिव वाला। इसलिए बाजार सरेंडर नहीं करेगा इतने बड़े ट्रिगर से पहले, ऐसा लग रहा है। निफ्टी के जो अभी फिलहाल के लिए रेजिस्टेंस रहेंगे, क्योंकि हम बहुत नजदीक आ गए हैं एक्सपायरी के, सिर्फ एक ही दिन तो ट्रेड करना है, उसके बाद तो जब खुलेंगे तो सीधा एक्सपायरी वाले दिन गुरुवार को ही ओपन होंगे ना। तो फिर निफ्टी के जो रेजिस्टेंस लेवल्स हैं वो है 25,040 ऊपर और 25,120, और नीचे की साइड पे जो अभी तक लेवल्स नहीं तोड़े 24,880 और 24,860, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन्स ही रहेंगे। बाजार फंसा फंसा सा महसूस करेगा, ऐसे में स्टॉक्स बहुत तेज गति से चल भी नहीं सकते हैं। लेकिन जो बाजार बड़ी बेट लगाएगा, वो जो प्रधानमंत्री मोदी ने तोहफा देने की बात की थी दिवाली पे देश की जनता को, अगर वो जीएसटी रिफॉर्म्स के रूप में मिलने वाले होंगे, और अगर 22 सितंबर को नए जीएसटी स्लैब्स इंप्लीमेंट हो जाते हैं, तो वो गेम चेंजर हो जाएगा। बहुत बड़ी बात है वो इकोनॉमी के लिए, और स्टॉक मार्केट पे उसका इंपैक्ट डेफिनेटली पड़ता हुआ नजर आएगा। तो देखते हैं गिफ्ट कब मिलना है, लेकिन अभी के हिसाब से बाजार कंसोलिडेशन में रहेगा, स्टॉक्स थोड़ा फंसा फंसा महसूस करेंगे, और दो तरफा चाल इंडियन मार्केट्स पे देखने को मिल सकती है।